स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5। इससे पहले हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड और उसके कुछ एग्जाम्पल्स और एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसके कुछ क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहले कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए और जो हर साल आते हैं। उसी में से हम एक्सरसाइज 3.5 से उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 से आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको कुछ फार्मूले बताया था। फॉर इनफिनिट सॉल्यूशन a1 upon e2 does not equal to b1 upon b2। दूसरा, for no solution a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2। तीसरा, for infinite number of solution का जो फार्मूला होता है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। तो हमारा जो क्वेश्चन 2 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एक्सरसाइज 3.5 है। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आता है। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इक्वेशन दिया है आपका 2x + 3y = 10। इसको जनरल लीनियर इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे। जनरल इक्वेशन फॉर्म बनाएंगे 2x + 3y - 7 = 0। a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा दिया इक्वेशन a - b x + a + by इसका 3a + b - 2। ये हो जाएगा a - bx a + by - 3a + b - 2 = 0। इसको कंप्लीट कराएंगे a2x + b2y + c2 = 0। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्वेश्चन यही करा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ए और बी की वैल्यू निकालना है। फार्मूला जो आपका है a1 upon a2 = b1 upon b2 = c1 upon c2। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू a - b, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू a + b, c1 की वैल्यू -7 और c2 की वैल्यू -3a + b - 2 -3। माइनस कैंसिल ए और बी की वैल्यू हम देख रहे हैं। इस कंडीशन से आप देखिए कि सबके बराबर है। पहले इन दोनों को ले लेते हैं आप 2 a - b = 3a + b हो जाएगा 2a + 2b = 3a - 3b। ट्रांसफर करेंगे ये वैसे हो जाएगा ये हो जाएगा -5b = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे तीसरे को लेते हैं 3 upon a + b = 7 upon 3a + b - 2। ये हो जाएगा 3 3 जा 9a + 3b 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। ट्रांसफर करते हैं, इधर लाते हैं इसको, हो जाएगा 2a, यह इधर आएगा यह इधर आएगा तो हो जाएगा -4b और यह उधर जाएगा 6। 2 से भाग देते हैं a - 2b = 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताया गया। लेकिन काम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, काम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन है a - ib = 0। दूसरा है a - 2b = 3। ये आपको फर्स्ट और सेकेंड है। मैंने बताया था 2a
इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्या लेंगे, एक वेरिएबल इक्वल बस साइन चेंज करके बस घटा देंगे तो आपका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस का माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, और 2a में से 3a जाएगा आपका, बचेगा 2a में से 5 है तो माइनस 3b इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, तो b इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 और b की वैल्यू आप पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग b इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, तो हो जाएगा आपका a माइनस 5b इक्वल टू 0, a माइनस 5b 1 इक्वल टू 0, तो आपका a इक्वल टू जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दूसरे का जो पहला है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे का जो सेकंड वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा आप लगाएंगे। इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे का सेकंड। अब हम आपको एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिया है फर्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इक्वी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन केस देयर इज ए इक्वी सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि पहले आप चेक कीजिए कौन इक्वी सॉल्यूशन है, कौन मेनी सॉल्यूशन है और कौन नो सॉल्यूशन है। तो कह रहा है कि यदि जो इक्वी सॉल्यूशन है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। जैसे आपका पहला दिया है इसमें x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है तो इसको आप a1x या1 ले लीजिए प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको कंपेरिजन कराएंगे हम a1 अपान a2, a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 से कंपेरिजन करा के देखते हैं कौन इक्वी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है। a1 है आपका 1 और a2 है आपका 3, b1 है आपका माइनस 3 और b2 है आपका माइनस 9, c1 है आपका माइनस 3 और c2 है आपका माइनस। ध्यान से देखिए a1 है आपका 1 और a2 है आपका 3, b1 है आपका माइनस 3 और b2 है आपका माइनस 9, c1 है आपका माइनस 3 और c2 है माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू, देखिए 1/3 ही आ रहा है, यहाँ पे नहीं इक्वल आ रहा है। ऐसी जो कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी इन दोनों के बराबर की तीसरा लेने की क्या है नो सॉल्यूशन, यानी इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व उसी को करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो कि इनक्यू सॉल्यूशन होगा। जैसे और आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। दूसरा है 6, इसको कंपेयर कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, इसको यह कर देंगे 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। कंपेयर कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a1 है आपका, अब इसको कंपेयर करा देंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1 है आपका 3
A2 है आपका 6, B1 है आपका -5 और B2 है आपका -10, C1 है आपका -20 और C2 है आपका -4। देखेंगे 3 × 3 3 + 6 1/2, यहाँ पे दिया गया आपका 1/2 और यहाँ पे दिया गया आपका 1/2। ऐसी जो कंडीशन होती है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये किसकी कंडीशन होती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपसे पूछ रहा है साहब आपको उसी करना है जो यूनिट सॉल्यूशन का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। सेकंड है आपका, दिया है 2x + y = 5, 2x + y - 5 = 0। दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y = 8, 3x + 2y - 8 = 0। कंपेरिजन करेंगे इसको, a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 है आपका 2, a2 है आपका 3, b1 है आपका 1 और b2 है आपका 2, C1 है आपका -5 और C2 है -8। यहाँ पे आप देखिए तीनों के बराबर नहीं है, कोई किसी के बराबर नहीं है, यानी यह है आपका यूनिट सॉल्यूशन। यह आपका यूनिट सॉल्यूशन। और कर रहा है कि जब यूनिट सॉल्यूशन है, क्वेश्चन बस नहीं कर रहा है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिट सॉल्यूशन। कौन यूनिट सॉल्यूशन है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका फर्स्ट यूनिट सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन कौन है उसको भी मैंने बताया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कौन है? सारे क्वेश्चन को आपको वैसे ही A1/A2 B1/B2 और C1/C2 से कंपेयर करके बताना है कौन यूनिट सॉल्यूशन है, कौन नो सॉल्यूशन है और कौन मेनी सॉल्यूशन है, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। फिर कह रहा है इन केस देयर इज इनका सॉल्यूशन, कह रहा है कि यदि इनका सॉल्यूशन हो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तब उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको निकालना है सॉल्व करके x और y की वैल्यू। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व होता है मैंने आपको बताया नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बताना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसके लिए आपको जैसे यही क्वेश्चन है, ये तो इनपुट सॉल्यूशन हो गया आपका, लेकिन इसको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही कर रहा है कि जब इनपुट सॉल्यूशन है तो x और y की वैल्यू आप बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही था आपका, जब इनपुट सॉल्यूशन है तो उसको आपको x और y की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं x और y की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने आप क्या करते हैं, पहले ऐसे करते हैं x = y = 1, ऐसा कर देते हैं। ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, ध्यान देखिए, x वाले के लिए x को बंद करते हैं, x वाले के लिए x को बंद करते हैं और 1 मल्टीप्लाई इसका पूरा इसमें करते हैं, 1 मल्टीप्लाई -a, बीच में माइनस साइन रहता है, और फिर इसको s वाले के लिए x को बंद करते हैं 1 मल्टीप्लाई -a, फिर 2 मल्टीप्लाई -5, 2 मल्टीप्लाई -5 x वाले के लिए हो गया। y वाले के लिए y को बंद करते हैं, y वाले के लिए y को बंद करते हैं और इसका पूरा उसमें 3 मल्टीप्लाई -5 माइनस 2 मल्टीप्लाई -8, और कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट वाले को बंद करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 3 मल्टीप्लाई 1 3। ये हो जाएगा x/-8 + 10 हो जाएगा, y/-15 + 16 हो जाएगा और 1/1 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका x/2 = y/1 = 1। बोथ आर इक्वल, सब इक्वल है, सब बराबर है, तो हम किसी एक को किसी के बराबर तीनों के बराबर है, तो हम लेते हैं इसको
x अपान टू इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई। y के लिए y को इसको बराबर करेंगे, y अपान 1 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1। यही होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। पहले आप इक्वेशन को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और लिखने के बाद x के लिए x को पैक करेंगे, x को बंद कर देंगे और फिर इसका गुणा 1 मल्टीप्लाई मतलब y वाले के कोफिशिएंट का गुणा इस कांस्टेंट में करते हैं। 1 मल्टीप्लाई माइनस 8, बीच में माइनस साइन ही रहता है। 2 मल्टीप्लाई माइनस 5, y वाले के लिए y को पैक करते हैं, x वाले x का कोफिशिएंट के कांस्टेंट से गुणा करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस ही रहता है साइन, 2 मल्टीप्लाई माइनस 8 और वो कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को पैक करते हैं और 2 मल्टीप्लाई 4 और 3 मल्टीप्लाई 1 3। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से हम अदर क्वेश्चन जो भी आपको दिए गए हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपको कल हम बताएंगे।